बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चावल की रोटी की बहुत इजी रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर लोगों से चावल की रोटी टूट जाती है, बनती नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगी जिससे आपकी चावल की रोटी भी बिल्कुल नहीं टूटेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी रोटी आपकी इंशाल्लाह। वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप जो है चावल का आटा लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। छानने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो है 1 टीस्पून ज़ीरा है साबित, और 1 टीस्पून अजवाइन है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आटे के अंदर डालने के बाद इनको अच्छी तरह पहले हम विस्क की मदद से मिक्स करेंगे। इनकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे। और देखिए माशाल्लाह यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। और यहाँ पर मैं एक सीन मिस कर गई थी। मैंने इसके अंदर जो है 1/2 कप के करीब मैदे का आटा डाला है। मैदे का आटा डालने से ये होता है कि चावल की रोटी बिल्कुल नहीं टूटती, बहुत परफेक्ट बनती है। और आप भी चाहें तो मैदे का आटा यूज़ कर लें, जो नॉर्मल आटा होता है घर वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमने एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है, जो कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। इसकी कंसिस्टेंसी हमने ऐसी रखनी है जो ना तो बहुत ज़्यादा बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। गाढ़ा हो तो वो चिपक जाता है पैन के साथ। ठीक है, गाढ़ा हमने नहीं रखना, हमने इसको पतला ही रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर लेना। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने एक पैन रख लिया। इसको हमने नॉर्मल गर्म कर लेना है, घी के साथ इसको हमने ग्रीस कर लेना है, ताकि जो चावल की रोटी है वो चिपके ना। ऐसे पव्वे के साथ हमने पैन के अंदर इसको फैला देना, और फिर पैन को ही हमने ऐसे करके गोल घुमा देना, और वो गोल शेप आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए आप कितना ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको गोल कर लिया, इसकी गुलाई कर ली है। पैन को जो है आपने नॉर्मल गरम रखना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना, वरना वो चावल का आटा जो है उधर ही जाकर चिपक जाएगा, इसकी गुलाई नहीं होगी। और घी आपने नीचे ज़रूर यूज़ करना है थोड़ा सा। यहाँ पर इसको हल्की आंच में हम पकाएंगे, पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। तो एक साइड से अगर पक जाए तो दूसरी साइड हम पलट लेंगे इसकी। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटा। इसको पलटना, इसको इधर उधर मूव करना बहुत आसान है। ये सब कुछ आसान क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसके अंदर 1/2 कप मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने से जो चावल की रोटी है वो बिल्कुल भी नहीं टूटती, बहुत ज़बरदस्त सी रोटी बनती है। यहाँ पर देखिए एक तरफ से घी लगाना है, तो फिर इसकी साइड पलट के दोनों साइडों से अच्छी तरह से हमने घी लगाकर साइड पलट लेनी है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया चावल की रोटी का। चलें जी, ये तैयार हो गई है माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्ती चावल की रोटी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैदे का आटा डालकर आप भी बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त और इजी बन जाती है। और ऐसे पैन में डालकर पवे के साथ, ठीक है, फिर इसको ऐसे पैन को गोल गोल घुमाएं, और देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्ती गोल शेप बन जाती है। कोई भी मुश्किल नहीं है। इसको तवे में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तवे में तो है थोड़ा टूट भी जाता है, लेकिन पैन में परफेक्टली आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से चावल की रोटी को बना पाएंगे इंशाल्लाह। आप भी इसी तरह की परफेक्ट रोटी बनाएंगे। एक तरफ से पक जाए तो हम दूसरी तरफ से इसको पकाएंगे और घी लगाते जाएंगे। ये इसको थोड़ा लो टू मीडियम आंच पर पकाते हैं। तेज़ आंच करने से जो है चावल की रोटी जल जाती है। तो इसको हमने थोड़ा टाइम तो लगता है इसके पकने में, लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये रोटी बनती है। इसका टेस्ट तभी दोबाला होगा जब आप इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैंने 2 रोटियाँ बना ली हैं चावल की, और अब यहाँ पर मैं तीसरी रोटी बना रही हूँ चावल की। आप देख लें कितना झटपट से और इजी प्रोसेस के साथ मैंने इसको बनाया है, कोई मुश्किल नहीं है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। रमज़ान में भी चावल की रोटी जो है मज़ा करती है। इफ्तार के टाइम या सहरी के टाइम आप बनाकर खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगी इंशाल्लाह। तो जी देखिए माशाल्लाह अब ये रोटी भी हमने तकरीबन डन कर ली है। अच्छी तरह से इसको ऑयल लगा देना है दोनों तरफ से। देखें पैन में कितनी इजीली मूव हो रही है। ये ज़बरदस्ती हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं माशाल्लाह। चलते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो जी माशाल्लाह हमारी चावल की रोटियां तैयार हैं। आप इसको अचार के साथ खाएं, और स्पेशली साग के साथ चावल की रोटी बहुत मज़ा करती है।
अचार हो, साग हो, दही हो, इसको खाएं, इंजॉय करें, फैमिली को दें, बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वाला इजी प्रोसेस कैसा लगा है। तो जी मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।